हाल ही में नेपाल के कई हिस्सों में योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। इन पोस्टर्स में योगी की छवि कवि, प्रशासक और हिंदुत्व के सतत प्रतीक के तौर पर दिखाई गई है। पहले भी नेपाल के तराई इलाकों और सीमावर्ती जिलों में योगी आदित्यनाथ की पोस्टर दिखाई दिए थे। असल में नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाएं जुड़ी हैं और यहाँ के लोगों का भारत से पुराना सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ता है। इसी वजह से नेपाल की धरती पर जब भी हिंदुत्व की चर्चा होती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे पहले आता है। सीमाओं के पार तक योगी आदित्यनाथ की पहचान के कई बड़े कारण हैं। योगी को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हिंदुत्व की मजबूत आवाज माना जाता है। नेपाल जो खुद एक हिंदू बहुल देश है, वहाँ लोग योगी को हिंदुओं के गौरव के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। साथ ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई, माफियाओं पर बुलडोजर और कानूनी व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस देखने को मिलती है योगी राज में। ये सारी बातें नेपाल में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत हैं। गोरखनाथ परंपरा का नेपाल से गहरा रिश्ता है। इसी कारण नेपाल के लोग उन्हें धार्मिक गुरु और राजनीतिक नेता दोनों रूपों में सम्मान देते हैं। नेपाल में योगी आदित्यनाथ की पोस्टर देखने की खबर अपने आप में बड़ी और दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ भारत की राजनीतिक तक सीमित नहीं रहती बल्कि पड़ोसी देश में भी चर्चा का विषय बन जाती है। इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ की छवि और लोकप्रियता सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत तक सीमित नहीं है बल्कि सीमा पार भी असर डाल रही है। नेपाल में योगी के पोस्टर लगना इस बात का संकेत है कि वहाँ भी उनकी पहचान हिंदुत्व के मजबूत चेहरे और प्रशासक के तौर पर हो रही है। अब सवाल यह है कि नेपाल में पोस्टर लगने का क्या संदेश जाता है। तो ये पोस्टर बताता है कि योगी का नाम नेपाल के जनता के बीच लोकप्रिय हो चुका है। योगी का नाम नेपाल में भी लोगों के दिलों में जगह बना चुका है। इसके अलावा ये दिखता है कि सांस्कृतिक और धार्मिक रिश्ते राजनीति से कई ऊपर हैं। नेपाल की जनता योगी को अपना मानती है। विपक्ष चाहे योगी और उनकी सरकार की कितना भी आलोचना करे, कुछ भी भला बुरा कहे, लेकिन ये पोस्टर दिखाती है कि योगी की पहचान अब सीमाओं से भी बड़ी हो चुकी है। और अभी संदेश ये है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि हिंदुत्व के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है नेपाल में हुए हिंसा को लेकर? कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय द वे, मैं मनीष। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।